नमस्कार। आप सभी का सरकारी जॉब एक्सप्रेस पर स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी अपने जीवन के एक नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि यह वर्ष आप सभी के लिए अपार खुशियां, आनंद और हर्ष लेकर आए और आप सभी को अपनी मन वांछित सफलता मिले, आप सबकी नौकरी लग जाए। ठीक है मित्रों, तो आज की वीडियो में हम 2024 में क्या स्कोप होने वाला है और खास करके जो बिहार एसएससी है उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, 2024 में बहुत सारे वैकेंसी आने वाली है, जिनमें सबसे पहले बिहार एसएससी इंटर लेवल जो 8 साल पढ़ाई है उसकी भर्ती प्रक्रिया 12,000 सीट पर चल रही है। इसमें 2-3 हजार और सीट जुड़ेगा और लगभग या 15,000 के आसपास सीट पहुंच जाएगा। उसके अलावा जो लोग 1275 दरोगा का एग्जाम दिए हैं, अगर उनका एग्जाम किसी वजह से खराब चला गया है तो उनके लिए भी मौका है, क्योंकि एक बार फिर से 2,000 से अधिक सीटों पर बिहार दरोगा की बहाली आने वाली है। उसके अलावा मित्रों, बिहार पुलिस में भी 20,000 से अधिक सीटों पर भर्ती होंगी। इसके अलावा रेलवे में भी अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। एसएससी में भी जो है वो ज्यादा से ज्यादा सीट आएंगी और बीपीएससी में भी 40 से 50,000 टीचर की बहाली होगी और 70वीं बीपीएससी में भी अच्छी सीट रहने की संभावना है। ठीक है, तो एक तरह से हम देखें तो यह चुनावी साल होने के नाते स्टूडेंट के लिए जो है वन ऑफ द गोल्डन ईयर है। इसलिए आप सभी को जो है अपना कमर कस लेना चाहिए और अभी से ही जो है अपनी पढ़ाई की स्पीड, अपनी पढ़ाई की क्षमता को एकदम जबरदस्त तरीके से बढ़ाना चाहिए ताकि यह साल नौकरी लग जाए। ठीक है मित्रों, अब देखिए, बहुत सारे लोग जो है बिहार एसएससी सीजीएल में मेरा रैंक पूछ रहे थे, तो उस समय तक जो है वो रैंक लिस्ट आयोग ने जारी नहीं किया था। आज जो है ऑफिशियली रैंक लिस्ट आ गया है। दोस्तों, मुझे ओवरऑल जो है वो 17वां रैंक मिला है, जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मुझे ओवरऑल 17 रैंक मिला है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले इंटर लेवल में मुझे 21वां रैंक मिला था। उसके अलावा बीपीएससी 67वीं में 311 रैंक मिला है। बिहार दरोगा 2446 में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। इसके अलावा मित्रों, रेलवे और एसएससी की भी कई वैकेंसियों में मेरा सिलेक्शन, और भी बहुत सारे एग्जाम है जिसमें मेरा सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है मित्रों, तो ये मेरा रैंक था। अब नंबर की जहां तक बात है मित्रों, तो नंबर आयोग ने जारी नहीं किया है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार दरोगा और बिहार एसएससी जो है ना क्वेश्चन देती है ना आंसर की जारी करती है। फिर भी हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि 128 से लेकर और 130 तक, मतलब 130 से 1-2 नंबर ज्यादा या कम मेरा स्कोर हो सकता है। ठीक है मित्रों, उसके अलावा हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जो आप लोग के लिए बिहार एसएससी का जो स्पेशल गाइडेंस प्रोग्राम है हम लोग ये चलाएंगे और इसमें हमारे साथ जो है वो अजीत जी जुड़ेंगे, विकास सर जुड़ेंगे, उसके अलावा जो है दीपक सर जुड़ेंगे। इन सभी का जो सिलेक्शन है दोस्तों वो सचिवालय सहायक, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर हो चुका है और ये हमारे जो है टीम मेंबर होंगे जो आप सभी को जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है मित्रों, और जो बिहार एसएससी का जो एकदम संक्षिप्त सारगर्भित जो सिलेबस है जिससे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। इसके अलावा आफ्टर 10th जनवरी, मतलब 10 जनवरी के बाद मित्रों हम एक टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे बिहार एसएससी के लिए, लेकिन वो तभी कंटिन्यू कराएंगे जब कम से कम उसको देने वाले 50 या उससे अधिक लोग हो। और ये सारा प्लान एकदम निःशुल्क रहेगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। बस आप लोग जो है वो अपनी तैयारी को करते जाइए। इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि हम समय समय पर जो है वो अपने टीम मेंबर्स के साथ आप सभी से जो मतलब गूगल मीट या अन्य माध्यम से जुड़ के आप सभी का जो डाउट है वो सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। उसके अलावा जो भी मित्र बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनका भी बहुत सारा डिमांड था। देखिए, बीपीएससी 69 का एग्जाम कल से जो है, मेंस का एग्जाम कल से स्टार्ट होने वाला है। तो इस बार कैसा क्वेश्चन आता है उसके बाद हम उसका एनालिसिस करेंगे और उस पर भी वीडियो हम लाएंगे। ठीक है मित्रों, तो ये जो है मेरा प्लान है और आप सबके लिए हम प्रयासरत है हमेशा से। आप सभी लोग से बस यही अनुरोध है कि आप लोग जो है वो बस मन से पढ़िए। ठीक है, हम कुछ आप लोग के लिए सजेशन देना चाहेंगे जो बिहार एसएससी के लिए और जो भी तैयारी आप कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको हेल्पफुल होगा। सबसे पहला कि आपका जो सोर्स है वो एकदम लिमिटेड रखिए। मतलब जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं जीके जीएस का या कुछ भी पहले से पढ़े हुए, उनको उन्हीं सोर्स को बार बार पढ़ना चाहिए। अपना सोर्स बदलने की कोई जरूरत नहीं है।
जो लोग नए हैं या कुछ ही दिन हुआ है या शुरू करना चाह रहे हैं, उनके लिए मेरा सजेशन है कि आप जीके के लिए लूसेंट की बुक को पढ़िए, जो डिस्क्रिप्टिव वाला है। अगर डिस्क्रिप्टिव याद करने में प्रॉब्लम होती है तो ऑब्जेक्टिव का भी लूसेंट आता है, आप उसको पढ़िए। उसमें भी नहीं होता है तो वन लाइनर का भाई रिमाइंडर या द एम का बुक आता है, उसको पढ़िए। लेकिन तीनों में से कोई एक ही पढ़िए, क्योंकि मटेरियल सब में कमोबेश एक ही जैसा है। या फिर आप लोग एक डिस्क्रिप्टिव और एक ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के लिए जो है लूसेंट बेस्ट बुक है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव में आप लोग पढ़ लीजिए और ऑब्जेक्टिव में जो है चैप्टर वाइज आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है मित्रों, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। उसके बाद साइंस के लिए आप लोग रुक्मिणी पब्लिकेशन की बिहार एसएससी की बुक ले सकते हैं, और लूसेंट का जो डिस्क्रिप्टिव वाला बुक है जिसमें सारा सब्जेक्ट है, उसका साइंस से आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी सोर्स अपनाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों मैथ में आप लोग RS अग्रवाल ले सकते हैं यदि आप लोग नए हैं तो। यदि आप लोग रेशियो मेथड से समझना चाहते हैं या समझ चुके हैं, पहले से कुछ जानते हैं, तो राकेश यादव सर की जो क्लास नोट्स की बुक आती है उसको आप लोग ले सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों रीजनिंग के लिए आर्यन पब्लिकेशन की पतली बुक आती है, उसको या तो आप लोग ले लीजिए, या रुक्मिणी पब्लिकेशन की ही बिहार एसएससी का जो प्रीवियस ईयर करके आता है उसको आप लोग ले सकते हैं। या फिर रेलवे एनटीपीसी में भी रुक्मिणी ने छापा था रीजनिंग के लिए, उसको आप लोग ले सकते हैं। कोई भी बुक आप लोग ले सकते हैं, लेकिन सोर्स एकदम लिमिटेड रखिएगा, आप वैरायटी को बढ़ाइएगा नहीं। सबसे एक या दो बुक, मतलब सब सब्जेक्ट से एक या दो बुक ही रखिएगा और उसी को बार बार पढ़ना। ठीक है मित्रों, उसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए आप लोग मित्रों एसपीडी या एडिटोरिया का वार्षिकी लेके पढ़िए। अभी से डेली 2-3 पेज याद कीजिए, धीरे धीरे वो आपका बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा पहला सजेशन है कि आप लोग सोर्स लिमिटेड रखिए। दूसरा मेरा सजेशन है कि आप लोग किसी पर डिपेंडेंट मत होइए। कोई भी टीचर, कोई भी कोचिंग, कोई भी क्लब, कोई भी मतलब आपके कितना भी वो टैलेंट, यहाँ तक कि आप मुझ पर भी डिपेंडेंट मत रहिए। हम लोग या कोई भी आपके लिए बस सहायक हो सकता है, मार्गदर्शक हो सकता है। आपकी सफलता में 70% आपका ही मेहनत है। इसलिए दोस्तों आप खुद से मेहनत कीजिए, यकीन कीजिए और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जो है धीरे धीरे तैयारी बढ़ाते जाइए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको तीसरा जो है वो रेगुलर तैयारी करना है। रेगुलर आप लोग कम से कम 4 से 5 घंटा पढ़िए, जीके जीएस को याद कीजिए, उसको क्विज में सुनाइए। 4 दोस्तों 5 दोस्तों के साथ जो है वो क्लब कीजिए, क्विज में सुनाइए, और आपको निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। उसी तरह से आप लोग मैथ रीजनिंग में चैप्टर वाइज पहले कॉन्सेप्ट बनाने का प्रयास कीजिए, उसके बाद उसका प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और अगर आप लोग मतलब कुछ दिन पढ़ लिए हैं तो आप लोग सेट मारना स्टार्ट कर दीजिए। सेट में रुक्मिणी का सेट बेहतर है। इसके अलावा आप लोग ज्ञान बिंदु का भी सेट ले सकते हैं। इसके अलावा जो है वो एसके झा सर का भी सेट ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों स्पार्क का भी सेट ले सकते हैं। ये सब सेट बहुत अच्छा है। सेट वही लीजिएगा जिसका एक्सप्लेनेशन बढ़िया हो। मेरा ये मानना है कि इससे आप लोग खुद से भी समझ सकते हैं। ठीक है, और सेट बनाने के बाद जो भी क्वेश्चन डाउट हो उसको आप लोग अपना डायरी में नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। 2 कॉपी बना लीजिए, एक मैथ रीजनिंग का और एक जीके जीएस का, और उसको भी आप लोग पढ़िए। इस तरह से आपका जो है स्कोर वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये है रेगुलरिटी बना के रखिए। और मेरा अगला जो दोस्तों सजेशन है वो ये है कि मतलब आप लोग कहीं भी स्टैक मत करिए, कहीं भी होल्ड मत करिए, कहीं भी ठहरिए नहीं। किसी भी प्रकार की निगेटिविटी, टाइम पास या इधर उधर नहीं, अभी वैसा समय नहीं है। अभी बस आप 6 महीने, साल भर अगर आप अपने आप को पढ़ाई के प्रति झोंक देंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी। ठीक है, और जो लोग दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वही बात है। बस आप लोग को जीके जीएस पर थोड़ा ज्यादा फोकस मारने की जरूरत है। आप लोग जीके जीएस थोड़ा डिटेल में पढ़िए, साइंस को थोड़ा अच्छे से पढ़िए। ठीक है मित्रों, कोई भी एग्जाम का अपना सिलेबस होता है, आप लोग सिलेबस को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, उसका ट्रेंड समझने का प्रयास कीजिए, जिसमें हम लोग भी आपको पूरी मदद करेंगे। और अपनी तैयारी को एकदम धार दीजिए, एकदम दिशा प्रदान कीजिए, बेहतर दिशा प्रदान कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, जो लोग पीछे कुछ गलतियां किए हैं, जो लोग अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए या कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में फेल हो गए, उनके लिए एक हमेशा जो है माइंड में जो है ना, उनका दिमाग जो है वो हमेशा भरा रहता है। तो इसके लिए जो है हरवंश राय बच्चन जी ने एक कविता लिखा है, आपने जीवन में पहले क्या किया क्या नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग नए साल में नए जोश और नए उमंग के साथ नए तरीके से अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए। ठीक है मित्रों, तो यह कविता है, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे,
जो छूट गया वो कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। ठीक है मित्रों, जो बीत गया वो आपका पास्ट था, लेकिन आने वाला आपका फ्यूचर है, इसलिए आप लोग फ्यूचर पे ध्यान दीजिए और इसके लिए आपको प्रेजेंट को बेहतर करना पड़ेगा। और आप सभी लोग पूरे जोश, पूरे आनंद के साथ, बेहतर तरीके से, बेहतर स्ट्रेटजी से जो है वो अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए। भले ही आप कहीं भी हो, आपका स्कोर कितना भी हो, आप मेहनत कीजिएगा। आप अपने आप को जो अपनी कमियों को दूर कीजिएगा, फोकस होकर पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है मित्रों, आपको सफलता जरूर मिलेगी और इसमें हम और जो हमारी टीम है वो हमेशा से आपके साथ है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आज की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रसारित कीजिए, ताकि उनको भी इस गाइडेंस का लाभ मिल सके और वो भी किसी भी तरह से जो भटकाव हो रहा है और जो भी वो गुमराह हो रहे हैं, उनको अधिक पैसे खर्चा करना पड़ रहा है पढ़ाई लिखाई के लिए, उन सब से वो बच के कम कॉस्ट में एकदम आप लोग सेल्फ स्टडी से ही बेहतर सफलता अर्जित कर सके। ठीक है मित्रों।